सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स जुडिशरी, एडीए, एपीओ इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आ रहा है। खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग अभी 3 इयर्स के प्रैक्टिस एक्सपीरियंस को मीटअप नहीं कर पा रहे हैं, फ्रेशियर्स हैं, आप लोगों के लिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा अपडेट है। राजस्थान में आज एपीओ का वैकेंसी जो है वो नोटिफाई हुआ है एंड बहुत बड़ा लॉट 355 वैकेंसीज जो हैं ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आज नोटिफाई की गई हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी, जैसे हरियाणा का एग्जाम ऑलरेडी एडीए का नोटिफाइड है, उसकी भी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स दोबारा से ओपन की गई थी। फिर उसके बाद पंजाब का एडीए हमारा ऑलरेडी आउट है और अब राजस्थान का एपीओ का एग्जाम जो है वो नोटिफाई किया गया है। जैसे आप सभी लोग जानते ही हैं कि जुडिशरी में ऑलरेडी ये 3 ईयर रूल को लेके बहुत ज्यादा एक चल रहा है कि अभी पता नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आएगा, हम एलिजिबल होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स के नहीं होंगे। तो आप जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी 3 ईयर एक्सपीरियंस जिनका मीट नहीं हो रहा है, जुडिशरी की प्रिपरेशंस कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि आप हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, अगर आप एलिजिबल हैं तो इन स्टेट्स का एग्जाम जो है वो आप दे सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि आज के नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। जितने भी लोग ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ए प्लस लॉ अकेडमी की तरफ से हम लोग जुडिशरी और एडीए के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स पास्ट ईयर्स में ए प्लस लॉ अकेडमी के जो है वो सिलेक्ट हुए हैं जुडिशरी में और एडीए में, और आज हम स्पेसिफिकली राजस्थान एडीए एग्जाम की जो है वो बात करने वाले हैं। देखिए, जहां तक एग्जाम है, जर्नल कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत बड़ा लॉट यहां पे आया है। 110 वैकेंसीज जो है वो ओपन है। कोई भी कैंडिडेट उन 110 वैकेंसीज में एग्जाम जो है वो फिल कर सकता है। उसके साथ साथ जर्नल में भी राजस्थान में क्या होता है कि हर कैटेगरी में भी रिजर्व्ड क्लासेस जो है वो रखी जाती हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान का नोटिफिकेशन है, 27 मई 2026 आज की तारीख में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। और टोटल जैसे मैंने आपको बताया कि 355 वैकेंसीज है, लेकिन अनरिजर्व्ड में जर्नल में 110 वैकेंसीज रखी गई हैं। फिर उसके बाद जर्नल में कुछ और अलग अलग वैकेंसी है, जैसे डाइवोर्सी के लिए अलग है, विडोज के लिए अलग है ना। तो एससीज में अलग कैटेगरी रखा गया है, एसटीज में अलग वैकेंसी है, ओबीसी में, एमबीसी में, इन सभी में, ईडब्ल्यूएस में, सभी में अलग अलग वैकेंसीज जो है वो नोटिफाई हुए हैं। टोटल 355 बिल्कुल ओपन जो है, जो बाहर के बच्चे भी जिन एग्जाम दे सकते हैं वो भी एलिजिबल हैं। और 110 वैकेंसीज तो बिल्कुल ही ओपन है, मेल फीमेल कोई भी दे सकता है। नाउ द मेल फीमेल कोई भी इनके लिए अप्लाई कर सकता है। अब अगली बात है कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो इन सारी चीजों को क्रिस्प तरीके से मैं आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, सिलेबस भी बताया गया है। तो एक एक करके सारी चीजों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं कि क्या इस एग्जाम का सिलेबस जो है वो रहने वाला है। एक ब्रीफ मैंने आप लोगों के लिए अभी तैयार किया है। टोटल वैकेंसीज जो है वो 355 है। कैटेगरीज वाइज जो ब्रेकअप है, तो जर्नल में क्योंकि और भी अलग अलग तरीके से रिजर्वेशन है, जैसे वुमेन के लिए, विडोज के लिए अलग से रिजर्वेशन है, तो जर्नल में 129, एससी में 51, एसटी में 38, ओबीसी में 82, एमबीसी में 25 और ईडब्ल्यूएस में 30। ये टोटल ब्रेकअप है वैकेंसीज का। अब इसमें स्पेशल रिजर्वेशंस जो है वो दिए जाते हैं, जैसे विडो को, वुमेन को, डाइवोर्सी को, एक्स सर्विसमैन को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, एटसेट्रा जो है वो अलग से रिजर्वेशंस जो है वो दिए जा रहे हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो फ्रेशियर्स हैं, आप सभी लोगों को होगा कि हमारा भी एक्सपीरियंस मीट नहीं हो रहा, 1 साल 2 साल की भी हमारी प्रैक्टिस पूरी नहीं है, तो क्या हम एग्जाम को दे सकते हैं या नहीं। तो एलिजिबिलिटी के कंटेक्स्ट में देखा जाएगा तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, और चाहे ये 3 ईयर लॉ हो या 5 ईयर लॉ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि आपको वर्किंग नॉलेज हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड राजस्थान के डायलेक्ट और सोशल कस्टम्स के बारे में आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए। और उसके बारे में आजकल के समय में, गूगल के समय में, बहुत सारी जानकारी जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है एज लिमिट की। तो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स तक जो है वो रखी गई है, ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद एज रिलैक्सेशन भी है रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। तो जो मेल राजस्थान रिजर्व्ड कैटेगरीज के जो मेल कैंडिडेट्स हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है।
फीमेल जनरल कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, फीमेल रिजर्व्ड कैटेगरी को 10 साल का रिलैक्सेशन है अगर वो एससी एसटी ओबीसी एमबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करती है, और विडो और डाइवोर्सी के लिए कोई अपर एज लिमिट जो है वो नहीं रखी गई है। इसके बाद पे स्केल की जहां तक बात करें तो लेवल 11 का जो पे स्केल है वो यहां पे रहेगा, और फिक्स रेम्युनरेशन एज पर द राजस्थान रूल जो है वो आपको मिलेगा। एग्जाम फिल करने का जो ये डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 8 जून से स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट डेट जो है वो 7 जुलाई 2026 जो है वो रखी गई है। तो 8 जून से लेके 7 जुलाई तक, तो अभी 8 जून को ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होंगे, 7 जुलाई तक आप जो है एग्जाम दे सकते हैं। तो मोर ऑफन राजस्थान का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अगर जुलाई में ये लास्ट डेट रखी गई है तो अप्रोक्सीमेटली 2-2.5-3 महीने आपको एग्जाम देने के लिए मिल जाते हैं। तो अराउंड आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास ये एग्जाम जो है ये कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसका पोर्टल आरपीएससी का जो हमारा पोर्टल है उसके ऊपर जाके, या एसएसओ पोर्टल जो है उस पे जाके जो है एग्जाम फिल किया जा सकता है। तो 8 जून को ये पूरा प्रक्रिया जो है ये शुरू हो जाएगी। इसके बाद एप्लीकेशन की जो फीस है, तो जनरल कैटेगरीज के लिए जो फीस है दैट इज जनरल कैटेगरी, क्रीमी लेयर, ओबीसी एंड एमबीसी के लिए जो फीस है वो 600 रुपया है। एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप्ड और ईडब्ल्यूएस एक्सेट्रा के लिए जो फीस है वो 400 रुपया रखी गई। इसके बाद एग्जाम का जो पैटर्न है वो 2 पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे। पेपर 1 आपका जो है वो लॉ का पेपर रहने वाला है, और पेपर 2 जो है वो लैंग्वेज का पेपर होगा। पेपर 1 जो है आपका लॉ का पेपर वो 300 मार्क्स का रहेगा, और 3 आवर्स जो है वो दिए जाएंगे। इसी के बाद जो पेपर 2 है लैंग्वेज का जो पेपर है वो हिंदी 50 नंबर की पूछी जाएगी, और इंग्लिश भी आपको 50 नंबर की ही पूछी जाएगी। टाइम एलोकेटेड इज 2 आवर्स फॉर ईच। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मतलब हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है 2 घंटे में आपको ये पेपर करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे मिनिमम इसमें 40% है, और एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्वेशन ये जो रिलैक्सेशन है ये 5% का दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो सिलेबस पे बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखो राजस्थान में इस एग्जाम में, एपीयू के एग्जाम में ओल्ड एज वेल एज न्यू क्रिमिनल लॉज दोनों ही पूछे जा रहे हैं। तो ऑल टुगेदर सिलेबस वहां पे बताया गया है नोटिफिकेशन में, डिटेल नोटिफिकेशन में, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बार सब्जेक्ट से एक बार आपको बता देता हूं। तो आईपीसी आपको यहां पे रहेगा। आईपीसी के बाद आपको इंडियन एविडेंस एक्ट, फिर आपको क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके साथ साथ 3 नए क्रिमिनल लॉज, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एज वेल एज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ओल्ड एज वेल एज न्यू क्रिमिनल लॉ दोनों ही पूछे जाएंगे। तो ये डेफिनेटली चैलेंजिंग रहेगा। सेक्शंस को मेमोराइज करना, याद करना, ये पूरा आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। अब ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे इस बार हम राजस्थान को लेके, इस एग्जाम को लेके पूरी एक सीरीज लेके आने वाले हैं। तो आप जितने भी लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम सीरीज इसकी लेके आएंगे, कंप्लीट सब्जेक्ट्स जो हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हम लोग लेके आने वाले हैं। टेस्ट सीरीज अनाउंस बहुत जल्दी कर दी जाएगी, और उसके साथ साथ प्रिपरेशन मॉड्यूल, कैसे आपने तैयारी करनी है, हर चीज जो है वो आपको हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पता लगेगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को एक बार जरूर टैप कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी हम समझा पाए कि किस तरीके से ए प्लस लॉ अकेडमी जो है वो तैयारी इन एग्जाम्स के लिए हम करवाते हैं। आपको मैं अगर एक थोड़ा सा बेस बता दूं तो यूपीएससी का, सीबीआई का एग्जाम हुआ, हमने कंप्लीट यूट्यूब पे बच्चों की प्रिपरेशन करवाई। मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स हैड क्वालिफाइड, और उन सभी बच्चों का अगले महीने जो है वो इंटरव्यू भी है। तो उसी तरह से हिमाचल और हरियाणा, राजस्थान, इन सारी स्टेट्स में ऑलरेडी हमारे बच्चे ऑलरेडी जुडिशियल ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इस बार जो हरियाणा राजस्थान का ये जो एग्जाम है इसको भी हम लोग कंप्लीटली यूट्यूब के माध्यम से ही टारगेट कर देंगे। तो इसके बाद आपको एससी एसटी एक्ट जो है वो पूछा जाएगा, पॉक्सो जो है वो पूछा जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट इसमें आ रहा है, आर्म्स एक्ट आएगा, और राजस्थान के 3 माइनर लॉज है, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे लॉज है। राजस्थान का एक्साइज एक्ट, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992, एंड राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। तो ये सब्जेक्ट्स आपको लॉ में आने वाले हैं। इसके बाद हिंदी में आपको एक्सपेक्टेड है ग्रामर, वोकैबुलरी, आपको जो है सेंटेंस करेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, आइडियम्स, ट्रांसलेशन, ये सब जो है ये रखा जाएगा इंग्लिश और हिंदी में। तो ये सारी चीजें इस बार रहेंगी। ऑब्जेक्टिव पेपर इसमें आपका रहेगा, तो 1/3 नेगेटिव जो है वो इसमें रहने वाला है, तो नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होगी। तो आपके जो हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे ए प्लस लॉ अकेडमी के माध्यम से, उसमें आपको बिल्कुल राजस्थान के पैटर्न पे आपका पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। 5 ऑप्शंस रहेंगे, 1/3 मार्किंग रहेगी। तो ये पूरा एक बहुत जबरदस्त तैयारी जो है वो हम लोग करवाने वाले हैं।
इसके साथ साथ बाकी जब आप एग्जाम फिल करोगे तो कुछ एक डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार आईडी प्रूफ जो है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन कोई भी अगर आप ले रहे हैं उसका बेनिफिट ले रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट्स आपको जो है वो जरूरी रहेंगे। तो ये इस एग्जाम को लेके आप बिल्कुल आप तैयार हो जाओ। राजस्थान में जितने भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, आप लोग बिल्कुल एकदम तैयार हो जाओ। राजस्थान में ऑलरेडी जैसे पास्ट में मेरे 3 स्टूडेंट्स राजस्थान जुडिशरी में पिछली बार सेलेक्ट हुए थे, तो उसी तरह से राजस्थान एपीओ को इस बार हम लोग टारगेट करने वाले हैं। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। एग्जाम की प्रिपरेशन जब है तो वो बहुत आपको एक अप्रोच आपका ऐसा होना चाहिए कि एग्जाम आपको मुश्किल ना लगे, एंड दैट इज द वे बाय विच वी आर गोइंग टू टेक अप दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो राजस्थान एपीओ को लेके सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, कैसे क्लासेस होती हैं, कैसे पूरा कोर्स करवाया जाता है, टेस्ट सीरीज कैसे करवाई जाती है, उसकी भी सारी डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो अगर कोई भी कैंडिडेट अदरवाइज किसकी कोई भी इंक्वायरी है तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। इट इज 8894176736। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो है हमारे से डिटेल्स ले सकते हैं। आपको तैयारी कैसे करवानी है, क्या पैटर्न रहेगा, स्टडी शेड्यूल क्या रहेगा, कैसे तैयार होना है अपने आप को, माइनर और मेजर लॉस को कैसे लेके चलना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग करते हैं। और पास्ट ईयर्स में आप लोग सभी जानते ही हैं, जितने लोग हमारे ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल से जुड़े हुए हैं, कि हिमाचल में 70% रिजल्ट हमने जुडिशरी में निकाला था, 70% रिजल्ट हमने हिमाचल के एडी एग्जाम में निकाला, और उसी तरह से इस बार राजस्थान को जो है हम लोग बेहतरीन तरीके से लेके चलने वाले हैं। सो बाकी कोर्स एटसेट्रा की अभी मैं यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं रख रहा हूँ, वो सब मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ही आपको बता दूंगा कि क्या क्या हम इसमें आगे करने वाले हैं। तो जुड़े रहेंगे ए प्लस लॉ अकेडमी के साथ, और जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर दीजिएगा बेल, ताकि आपको जो भी हम रिसेंट अपडेट्स इस पे डालेंगे वो आपको पता रहे। तो इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।